लोग संत रामपाल जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्यों उनसे जलते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, बात बात पर ना जाने उनको क्या क्या बोल देते हैं। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? क्योंकि ये गलतियां करने की आदत हमारे को सतयुग से लगी हुई है। हमने सतयुग में भी महापुरुषों को नहीं पहचाना, त्रेता में भी हमने महापुरुषों को नहीं पहचाना, द्वापर में भी नहीं पहचाना, और उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद आज उनके मंदिर बनाकर, मंदिरों में रामकृष्ण की मूर्तियां लगा लगा कर हम उनको पूजते हैं, हम उनको भगवान के रूप में मान रहे हैं। और जिस समय वो धरती पर थे उनके साथ में बदतमीजियां किया करते थे, बकवाद किया करते थे, उनको एक ढंग का इंसान भी नहीं माना करते थे। अवतारिया भगवान तो बहुत दूर की बात है। और वही वर्तमान में संत रामपाल जी के साथ में हो रहा है। तो भाई और बहनों, अगर आप थोड़ा सा विचार करोगे संत रामपाल जी की जीवनी पर, जरा सा, आपको इस धरती पर उनके जैसा महापुरुष दिखाई नहीं देगा। आप संत जी के नालायक बेटा बेटी को देखकर, उनके भाई बंधुओं को देखकर, उनके परिवार को देखकर, या जो जगह जगह सतलोक आश्रम खुले हुए हैं, इनमें बैठे हुए बकवादी लोगों को देखकर आप ये निर्णय ना करें कि संत जी भी ऐसे ही होंगे। जब आप संत रामपाल जी के जीवन पर एक हल्की सी नजर डालेंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, और फिर आपको पछतावा होगा कि हमने ऐसे महापुरुष के विषय में और ऐसे ऐसे कटु वचन बोल दिए। हम माफी के अधिकारी भी हैं या नहीं हैं? जो लोग संत रामपाल जी पर तरह तरह के लांछन लगाते हैं, उनको विचार करना चाहिए। संत रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए। वे तो जगत गुरु हैं, उनको आवश्यकता नहीं है किसी को गुरु बनाने की, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए उन्होंने मुंह बोला गुरु बनाया आदरणीय राम देवानंद जी को 17 फरवरी 1988 में। उसके बाद भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी को जब उनके मुंह बोले गुरुदेव के द्वारा सन 1994 में सत्संग करने की और नाम दीक्षा देने की आज्ञा प्राप्त हुई, उसके बाद से संत रामपाल जी ने अपना पूरा जीवन परमार्थ में लगा दिया। पूरा जीवन 1995 में इस परमार्थ के लिए, हम लोगों को जगाने के लिए, जो मनुष्य जन्म हमारा बर्बाद हो रहा था बेटा बेटी के चक्कर में, कार कोठी के चक्कर में, गंदी राजनीति के चक्कर में, लोग दिखावे के चक्कर में, हमें इस मनुष्य जन्म की वास्तविकता को समझाने के लिए, हमारी समासों के महत्व को समझाने के लिए सन 1995 में सतगुरु रामपाल जी ने अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को त्याग दिया। कभी भी 1995 से सतगुरु रामपाल जी उस धनाना गांव में अपने परिवार में मुड़कर नहीं गए। अपनी उस जमीन को, उस मकान को सतगुरु रामपाल जी ने उसी दिन त्याग दिया था। उसके बाद संत रामपाल जी जो एक जेई की नौकरी किया करते थे, जूनियर इंजीनियर की, हरियाणा के सिंचाई विभाग में, जब सत्संग का कार्य ज्यादा बढ़ गया, उनको समय नहीं मिलने लगा, तो सन 1998 व 99 के बीच में सतगुरु रामपाल जी ने अपनी जेई की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सन 1998 में, 99 में जूनियर इंजीनियर, कितनी इज्जत समाज में, सैलरी कितनी होगी, एक झटके में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जबकि उनके रिटायरमेंट में मात्र 2 वर्ष बचे हुए थे। उनके साथी कहने लगे, भाई मात्र 2 वर्ष बचे हैं रिटायरमेंट में, पेंशन हो जाएगी, 2 साल और नौकरी कर लो। लेकिन सतगुरु रामपाल जी ने किसी की एक नहीं सुनी और कहा कि भाई इस झूठी सरकार की नौकरी करते करते तो असंख्य जन्म बीत गए, अब तो सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा, परमपिता परमेश्वर की नौकरी करूंगा, उनकी भूली भटकी आत्माओं को भक्ति मार्ग पर लगाऊंगा, उनका जीवन बर्बाद होने से बचाऊंगा। अपनी जेई की नौकरी से सतगुरु रामपाल जी ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको जेई की नौकरी से हटाया गया था। देखो, ये तो है मनमुखी बातें, हुआ भाई सुनी सुनाई बातें। आज हिंदुस्तान में कोई भी भाई बहन ये साबित कर दे कि सतगुरु रामपाल जी को जेई की नौकरी से सरकार ने किसी भी कारण से हटाया था, मैं पवन दास और मेरा पूरा परिवार आजीवन उस व्यक्ति के भैंसों का गोबर उठाएंगे, भैंसों का गोबर, तुम्हारे नौकर बन के रहेंगे आजीवन, अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर दे तो।
बाकायदा उनका लेटर है, सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। स्वेच्छा से उन्होंने परमार्थ के लिए त्यागपत्र दिया था। ये आपको एक छोटी सी जीवनी बताई जा रही है सतगुरु रामपाल जी की, जो लोग उन पर लांछन लगाते हैं कि वो पैसों के लिए कर रहे हैं, माया के लिए कर रहे हैं। जरा नजर डालिएगा। 1995 में घर परिवार त्याग दिया, बाल बच्चे त्याग दिए, जमीन जायदाद त्याग दी, ना उनके नाम पर कोई मकान है ना कोई दुकान है। 1999 में अपनी नौकरी त्याग दी और उसके बाद 1997 में उनके मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी ने जब अपना शरीर त्यागा, शरीर त्यागने से पहले आदरणीय राम देवानंद जी ने सर्व अधिकार, उनके पास कई कई आश्रम थे, उन्होंने सर्व अधिकार और नाम दीक्षा देने का अधिकार सर्व के सामने सतगुरु रामपाल जी को दे दिया था। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा, संत रामपाल जी वहां गए एक अच्छे शिष्य की भूमिका निभाते हुए अपने गुरु का अंतिम संस्कार करवाने के लिए। तो वहां पर चर्चा होने लगी और भी बहुत सारे लोग आदरणीय राम देवानंद जी से नाम दीक्षा लेकर ये सोच रहे थे कि हमारे को गुरु गद्दी मिलेगी। लाल कपड़े भी धारण कर रखे थे। सारे लोग ये आपस में बातें करने लगे कि अब तो सारे आश्रम, सारी संपत्ति, सारी गाड़ियां भाई संत रामपाल जी के नाम पर हो जाएंगी। संत रामपाल जी ने उनकी बातें सुनकर 10 मिनट खड़े होकर वहां पर लोगों को संदेशा दिया कि भाई मुझे इन चीजों की भूख नहीं है। अगर मुझे इस माया की भूख होती, आश्रमों की भूख होती, गाड़ियों की भूख होती, तो मैं अपनी जेई की नौकरी से इस्तीफा ना देता। मैं घर परिवार जो है वो नहीं छोड़ता मैं। और मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद मुझे एक फूटी कोड़ी भी इन आश्रमों से नहीं चाहिए, ना मुझे ये आश्रम चाहिए। उसी दिन सतगुरु रामपाल जी ने अपने गुरुदेव के आश्रमों को त्याग दिया, ठोकर मार दी उनको, और जिंद में एक किराए की एक छोटी सी एक कुटिया लेकर उन्होंने सत्संग करना शुरू किया, ज्ञान प्रचार करना शुरू किया। काफी दिन तक जिंद से वो ज्ञान प्रचार करते रहे। उसके बाद वो कुटिया भी उनके पास नहीं रही। फिर वो छुडानी चले गए। छुडानी में 100-150 गज का एक छोटा सा एक प्लाट लिया उन्होंने किराए पर सत्संग करने के लिए, छुडानी धाम में आने वाली आत्माओं को शत भक्ति मार्ग बताने के लिए। लेकिन छुडानी धाम वालों ने देखा कि भाई यहां तो सारे लोग संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं, हमारा तो ये धार्मिक धंधा बंद हो जाएगा। उन लोगों ने संत रामपाल जी का विरोध करना शुरू कर दिया। संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं, परमेश्वर हैं। अगर वे भी झगड़ा करेंगे तो फिर आप और हमें क्या शिक्षा देंगे, अपने भक्तों को क्या शिक्षा देंगे, जगत उनसे क्या शिक्षा लेगा। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। ज्यादा विरोध बढ़ गया, छुडानी से वो कुटिया छोड़ दी। गांव गांव जाकर अपने कुछ भक्तों के साथ में ज्ञान प्रचार करने लगे, सत्संग करने लगे, आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों का पाठ करने लगे। भाइयों और बहनों, उसके बाद सतगुरु रामपाल जी ने 1999 में गांव करोथा के पास में एक छोटा सा आश्रम खोला, करोथा आश्रम। अब देखो भाइयों और बहनों, सत्संग सुनने कौन आता है? आप और हमारी बहन बेटियां। आप और हम ही जाते हैं, हमारी माता बहनें बेटियां। अब उन बच्चों को बैठाने के लिए एक जगह चाहिए। इस वर्तमान समय में आप किसी को रोड पर बैठाकर सत्संग नहीं सुना सकते। 2-2 दिन के सत्संग होते थे, 3-3 दिन के सत्संग होते थे। अगर आश्रम ना बनाया जाए तो माता बहनें कहाँ बैठेंगी, कहाँ रात्रि विश्राम करेंगी, कहाँ पर वो फ्रेश होने के लिए जाएंगी। तो आश्रम की सुविधा तो हमारी माता बहन बेटियों के लिए, हमारे लिए उन्होंने की। ऐसा नहीं है भाई और बहनों 21वीं सदी में जी रहे हम। अब कोई ये सोचे कि बाबा तो त्रेता युग की तरह लंगोटा पहन कर रहे और उनके चेले BMW गाड़ी में घूमे, तो ऐसा संभव नहीं है भाई। कलयुग है। इस युग के अनुसार ही परमात्मा ने सारे साधन जोड़ने पड़ते हैं, लीला करनी पड़ती है। तो उन्होंने करोथा आश्रम की स्थापना की। बहुत सारे भक्तों ने मिलकर जमीन वगैरह लेकर जो भी किया, जैसा भी किया, आश्रम शुरू हुआ। उसके बाद में उन्होंने दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, उसके ऊपर सच्चाई जब समाज को दिखानी शुरू की, बतानी शुरू की कि जिस दयानंद सरस्वती को तुम बहुत बड़ा विद्वान मान रहे हो, भगवान की संज्ञा में ले रहे हो, ये तो एक भगत की संज्ञा में भी नहीं है। इसको वेदों का क ख ग का भी ज्ञान नहीं था इसको। और सत्यार्थ प्रकाश में इसने जो झूठ लिखा, जो उवाबाई लिखी है, जो बकवाद लिखी है, वो किसी भी प्रकार से समाज में उतारने योग्य ज्ञान नहीं है।
एक स्त्री 11-11 मर्दों के साथ में सेक्स कर सकती है, संभोग कर सकती है। यह सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। कैसे समाज में शांति स्थापित हो सकती है नियमों को यदि लागू कर दिया जाए तो जब ये सारी सच्चाई खोल खोल के सतगुरु रामपाल जी ने बताई, जो वर्तमान में आप यूट्यूब पर उनके सत्संग सुनकर जान सकते हैं, देख सकते हैं, तो आसपास के लोग जो अपने आप को आर्य समाजी कहा करते थे, जिनका धंधा चल रहा था उस पुस्तक को बेचकर धर्म की आड़ में, उन लोगों को दर्द हुआ। उन्होंने आम जनता को संत रामपाल जी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अब आम जनता में बेचारे में कितना ज्ञान होता है, जिस कारण से करोथा कांड हुआ। 21 महीने संत रामपाल जी रोहतक जेल में रह के आए। उसके बाद 2009 में वापस संत रामपाल जी हरियाणा के हिसार के पास में जो बरवाला है, वहां पर दौलतपुर एक जगह है, वहां पर उनके एक भगत बलजीत ने 1 किला जमीन दान की। उस पर एक छोटा सा आश्रम बनाया गया। सतगुरु रामपाल जी का तो वही काम, संतों का काम तो वही है, परमार्थ का, दुनिया को जगाने का। सतगुरु रामपाल जी ने उस छोटे से आश्रम में सत्संग करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, तो भक्तों ने और जमीन वगैरह दान देके या और जमीन वगैरह खरीद के बरवाड़ा में ही चंडीगढ़ रोड पर 16 एकड़ जमीन में सतलोक आश्रम बरवाला की शुरुआत की। सन 2010 से 2014 तक सतगुरु रामपाल जी ने बरवाड़ा आश्रम में सत्संग किए। और भाई और बहनों, सन 2010 से 2014 तक सतगुरु रामपाल जी उस आश्रम से बाहर नहीं निकले। आप बाकी संतों को देखिएगा, कभी वो कनाडा में घूमने जा रहे हैं, कभी अमेरिका घूमने जा रहे हैं, कभी मसूरी घूमने जा रहे हैं, कभी कहां जा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी ने उस आश्रम से बाहर 2010 से 2014 तक पैर तक नहीं रखा। वहीं पर महीने में 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा को 3-3 दिन का सत्संग किया करते थे। भक्तों के लिए सारी व्यवस्था की हुई थी। 2014 में उनके परिवार की नालायकी के कारण, उनके भाई महेंद्र की नालायकी के कारण, उनके रिश्तेदारों की नालायकी के कारण, उनके मनमाने आचरण के कारण, उनके पाखंड के कारण, उनके परिवार के अभिमान के कारण इस बरवाला कांड जैसी घटना का जन्म हुआ। सारे कुकर्म किए उनके परिवार ने, उन बड़े बड़े सेवादारों ने, आश्रम संचालकों ने जो उस समय बैठे हुए थे। भक्तों को कमांडो उन्होंने बनाया। भक्तों के हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम उन लोगों ने दिए। और बदनामी संत रामपाल जी की, क्योंकि मार्ग तो संत रामपाल जी के द्वारा चलाया गया है ना, तो बदनामी तो संत रामपाल जी की होगी। भाई और बहनों, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए कि वर्तमान में दुनिया में बहुत सारे संत हैं जिन पर बहुत सारे बुरे बुरे आरोप लगे हुए हैं, उनके बारे में दुनिया कोई चर्चा नहीं करती। संत रामपाल जी के पीछे दुनिया क्यों लगी हुई है? भाई और बहनों, बहुत गहरा रहस्य है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा है, और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यहां का भगवान है काल। और इस काल को परमपिता परमात्मा कबीर जी ने सचखंड से धक्के दे के बाहर निकाल दिया था, क्योंकि इसने दुर्गा के साथ में बदतमीजी की थी, बलात्कार करने का कुप्रयास किया था। और हम जितनी भी आत्माएं सतलोक में रहा करती थी, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हुई। हम इस काल के ऊपर आसक्त हो गए थे, जिस कारण से परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को काल और दुर्गा के साथ में यहां इस गंदे लोक में भेज दिया। और अनंत युगों से हम लोग कभी मनुष्य, कभी गधे, कभी कुत्ते, कभी सूअर, इस प्रकार के ये जीवन भोगते आ रहे हैं। तो जब आप संत गुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे, सत्संग में विशेषकर सृष्टि रचना, तब आपको ये पूरा माजरा समझ में आएगा। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, सिख कहते हैं, ईसाई कहते हैं, अरे भैया, उन्हीं शास्त्रों से दिखा कर सतगुरु रामपाल जी ने इस आध्यात्मिक ज्ञान को क्लियर किया है। एक भी शब्द उनका मनमुखी आपको देखने को नहीं मिलेगा उनके भक्ति इतिहास में, एक भी शब्द, हर बात प्रमाणित। तो भाई और बहनों, 2014 में बरवाला कांड हुआ। संत जी हिसार जेल में चले गए और आज पिछले 11 वर्षों से हिसार जेल में बैठे हुए हैं। और भाई और बहनों, जो लोग संत रामपाल जी पर लांछन लगाते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, ना ही तो संत रामपाल जी पर कोई किसी की बेबे छेड़ने का आरोप लगा हुआ है, ना किसी को गाली देने का आरोप लगा हुआ है, ना अन्य बाबाओं की तरह कोई बलात्कार का आरोप लगा हुआ है। 14-15 मुकदमे लगे थे झूठे, उनके परिवार की नालायकी के कारण, आश्रम मैनेजमेंट की नालायकी के कारण। वो मुकदमे भी धीरे धीरे समाप्त हो चुके हैं। 13 मुकदमों में सतगुरु रामपाल जी बरी हैं। केवल एक देशद्रोह का मुकदमा है, और देशद्रोह का मुकदमा उन पर किसी भी प्रकार से नहीं बनता है। उसके ऊपर भी लगातार ये ट्रायल जारी है, और लगातार आप न्यूज़ देख रहे हैं हाईकोर्ट से
जमानत देने की बातें हो रही है। ऐसा कोई आरोप सतगुरु रामपाल जी पर नहीं है।